ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पे डिवाइन स्पिरिट अपना राज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही इस दुनिया में सब कुछ होता है और वो बस एंटरटेनमेंट के लिए लिविंग बींग्स को मारते हैं, उनकी जिंदगियां उजाड़ देते हैं और कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रूअल बनाने के लिए ये दुनिया में एक टेलर को भेजते हैं। और इन टेलर्स में से एक हमारा मेन कैरेक्टर कांग यूहुन है। तो क्या हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमैनिटी को मरने देगा और कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा या फिर ये डिवाइन स्पिरिट से बदला लेगा? जानने के लिए प्लीज स्टोरी को एंड तक देखिए। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी कह रहा होता है, मेरी माँ ने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ कितनी भी हार्ड क्यों ना हो जाए, हमें बड़े सपने देखने चाहिए। और अगर मैं अपने सपनों की ओर आगे बढ़ता रहा तो आखिर एक दिन मैं अपने खुद के लाइफ का मेन कैरेक्टर बन जाऊंगा और मैं उन पे यकीन करता हूँ। लेकिन अब बहुत हुआ और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो खास रहा होता है। हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो काफी ज्यादा घायल होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, तो क्या इसी जगह पे मैं मरने वाला हूँ? कर्स्ड डीमोनिक स्पिरिट से लगी हुई चोट को किसी भी हीलिंग और पोशन से हील नहीं किया जा सकता। शायद एलेक्सिर ऐसा कर सकता है, लेकिन मानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद यही मेरा अंत है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, हे चोई डोयुन। तो ये देखते हुए चोई डोयुन कह रहा होता है, अगर तुमने इसमें इंटरफियर नहीं किया होता तो शायद मैं उसे खुद हरा देता। ये सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो चोई कह रहा होता है कि क्या आखिर इसमें इतना फनी क्या है? तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है, बात बस इतनी है कि मैंने जो सोचा था तुमने बिल्कुल वही कहा। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, यहाँ तक कि मेरे सर्वाइवल के लिए मैंने साइकोपाथ से टीम अप किया, लेकिन ये सोचना कि मैं उन्हें बचाते बचाते मर जाऊंगा, ये काफी ज्यादा बुरा है। इसी के साथ वो उन सभी लोगों को देख रहा होता है जिनमें से काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग बचे हुए होते हैं। इसी के साथ वो चोई से कह रहा होता है, तुम्हारे पास एलेक्सिर है ना? तो चोई कहता है, हाँ मेरे पास एलेक्सिर है। ये सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या तुम इसका यूज मुझ पर नहीं करोगे? तो चोई कह रहा होता है, एलेक्सिर की वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल है और इसीलिए मैं इसे अपने लिए बचा रहा हूँ, और वैसे भी तुम इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो कि मैं इसका यूज तुम पर करूंगा। ये देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर खासते हुए कह रहा होता है कि क्या वैल्यूएबल? ये कितनी बेकार दुनिया है। इसी के साथ में बताया जाता है डिवाइन स्पिरिट्स हेवन का हायर बीइंग्स, वे इंसानों की स्ट्रगल को अपने एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। इसी के साथ वो इंसानों को ट्रायल्स और रिवॉर्ड भी देते हैं। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर मनीमन कह रहा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें मेरे जैसे क्रूअल ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। वो मुझ जैसे मिनियंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। वैसे भी पहले कभी किसी ने मेरे बारे में परवाह नहीं की है, तो आखिर मैं किसी से क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ? और इसी के साथ वो चोई से कह रहा होता है, fuck this world, fuck the divine spirits और fuck you too। तो ये देखते हुए वो लेडी कह रही होती है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं बन रहे हो? तो चोई से चुप कराते हुए कह रहा होता है, कांग यूहुन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अब तक सिर्फ इंटेल को प्रोवाइड किया और बस फाइट को देखा, लेकिन आखिर तुमने इस फाइट में इंटरफियर क्यों किया? तो ये सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम कांग यूयुन है, वो कह रहा होता है, मैं बस थक गया था इस बेकार सी लाइफ में जहाँ पे तुम जैसे लोग भरे हुए हैं। खैर यही मेरी लिमिट है। तो चोई उससे कह रहा होता है, तो तुमने ऐसा सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए किया, ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसे देखते हुए वो लोग कह रहे होते कि क्या एक टेलर? इसी के साथ हमें इनके बारे में बताया जाता है, द इंटरमीडिएटर और ऑनलुकर्स, जिसने ह्यूमैनिटी को उनके एंड तक गाइड किया और उन्हें डिवाइन स्पिरिट्स को भेज दिया। हम देखते हैं वो टेलर कह रहा होता है, अमेजिंग, तुम सभी ने उस सर्वाइवल के साथ बहुत ही अच्छा काम किया है। जो कि देखते हुए कांग यूहुन कह रहा होता है कि क्या उसे ये एंटरटेनिंग लगता है? वैसे भी ये सभी ऐसे ही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी इंसान मारे जाए। हम देखते हैं वो टेलर कह रहा होता है, वैसे भी हम नेक्स्ट ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं और हाँ एंड ये काफी ज्यादा करीब है, तो अपना बेस्ट देना। जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है, चोई जाओ जल्दी से यहाँ से अपने छोटे मिनियंस को लेते हुए निकल जाओ। ये देखते हुए वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है कि क्या मिनियन? तो चोई कह रहा होता है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। ये देखते हुए कांग कहता है, क्यों? क्या तुम अचानक मेरे मरने से दुखी हो गए हो? क्या तुम मुझ पर एलेक्सिर का यूज करने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तो चोई उसे देखते हुए वहाँ से निकल जाता है।
ये देखते हुए कांग कहता है तो फिर ठीक है, अलविदा। और इसी के साथ वो जोरों से खांसने लगता है। जहाँ पे मनिमन कह रहा होता है, अंत में मैं इस वर्ल्ड का, अपने खुद के लाइफ का मेन कैरेक्टर बनने में फेल हो गया। मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं था, मैं बस एक साइड कैरेक्टर के अलावा और कुछ नहीं था, जिसके पास मेन कैरेक्टर के स्पॉटलाइट को फॉलो करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। क्या मैं इसीलिए जी रहा था? मुझे आशा है कि इस लाइफ का अंत पैराडाइज में होगा, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि अगर मुझे एक और लाइफ मिल जाए, मुझे एक और मौका मिल जाए, तो मैं इस पछतावे को सही करूंगा। मैं बाकी लोगों से आगे जाऊंगा, इतना ऊंचा कि मुझे किसी से जलन नहीं होगी। फिर मैं अपने आप पर प्राउड कर पाऊंगा। मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊंगा जो कि मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ वो मारा जाता है। तभी अचानक एक जगह उसकी आंखें खुलती है, जहाँ पे मनिमन कह रहा होता है, क्या मैं कहाँ पे हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन रुको, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? मुझे कर्स डिमोनिक स्पिरिट से मारा गया था, मैं जिंदा नहीं हो सकता। तभी वो अपने आप को देखता है जो कि किसी अजीब तरीके की क्रीचर में बदल चुका होता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये क्या है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास काफी सारे ऐसे क्रीचर्स होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर ये सारी की सारी चीजें क्या है? तभी एक आवाज उनसे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम सभी लोग यहाँ पे हो। जो कि देखते हुए कांग काफी ज्यादा हैरान होता है और उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा था, क्या एक टेलर? लेकिन ये उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट लगता है। दूसरी तरफ वो टेलर कह रहा होता है, मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा कि तुम लोग किस सिचुएशन में हो। तुम लोग सेलेस्टियल बॉडी इंक के टेलर के रूप में काम करोगे, और वैसे भी तुम सब यहाँ पे हो क्योंकि तुमने अपनी स्किल को प्रूव किया है। ये सब देखते हुए कांग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या आखिर ये क्या बकवास है और ये क्या ही कर रहा है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो टेलर कहता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है, अब तुम लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे अजीब तरीके का एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ पे उन सभी को वहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है। ये देखते हुए कांग कह रहा होता है, क्या आखिर ये चीज क्या है? क्या ये हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है? तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, एक्टिवेटिंग जेनेसिस ब्लेसिंग। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बबल क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो सांस ले पा रहा होता है। ये देखते हुए वो कहता है, क्या मैं सांस ले सकता हूँ? अभी उसे एक मिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, मिशन द फर्स्ट स्टेप, तुम अब एक टेलर हो। टेलर एक ऐसा बीइंग है जो कि स्टोरीज के साथ डिवाइन स्पिरिट को प्रेजेंट करता है, और ऐसा करने के लिए तुम्हें ये चुनना होगा कि अगर तुम किसे शो करोगे। इसी के साथ तुम्हारा गोल, अपना सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, जिसके साथ तुम्हारा ऑफिशियल एम्प्लॉय के रूप में प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो जाओगे तो तुम्हारा ये पेनल्टी डेथ है, जहाँ पे तुम्हारा टाइम लिमिट 1 घंटा है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये क्या बकवास है? 1 घंटे की टाइम लिमिट मैं अचानक इस मिशन में डालने के बाद आखिर ये और क्या चाहता है? और अगर मैं इस मिशन में फेल हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आखिर ये किस तरीके की चीज है? अभी वो अपने सामने अर्थ को देखता है, जो कि देखती हुए वो कह रहा था, रुको, कि क्या ये अर्थ है? लेकिन अर्थ तो कुछ समय पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? और मैं डेफिनेटली मर गया था, लेकिन मेरा पुनर्जन्म एक टेलर के रूप में हुआ है। तो आखिर मैं पास्ट में कैसे सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अभी मिशन पर फोकस करूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास 57 मिनट होते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए वो मनिमन कह रहा होता है, अगर हम पास्ट में हैं तो ये पृथ्वी के डिस्ट्रॉय होने से पहला होना चाहिए, और ये तब हुआ होगा जब कलेक्टर्स एक्टिव थे। लेकिन अर्थ के एंड से पहले भी इस जगह पे लाइफ नॉर्मल से कई ज्यादा बदतर थी। सभी जगह मॉन्स्टर्स के गेट्स दिखाई देने लगे और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे, जहाँ पे कलेक्टर्स वो लोग थे जिन्होंने मॉन्स्टर्स को हंट करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि मुझे उन कलेक्टर्स में से एक को चुनना होगा जिनके पास अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये कुछ अजीब है, पॉइंट्स अर्न करने के लिए किसी डिवाइन स्पिरिट से स्पॉन्सरशिप पाने के लिए कलेक्टर को एक टेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जरूरत होती है, और कलेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पॉइंट नेसेसरी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी समझदार कलेक्टर एक टेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बेताब है। तो ये तो एक विन विन रिलेशनशिप है। तो क्या ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान नहीं है? और इसी के साथ वो इसे एक्सेप्ट करता है और वो कह रहा होता है, चलो आगे देखते हैं। वैसे मेरा डेस्टिनेशन ये साउथ कोरिया का सियोल है, इसीलिए मुझे वहाँ पे मार्क करना चाहिए। और इसी के साथ वो उस लोकेशन पे मार्क करने की कोशिश करता है।
है, लेकिन उसके हाथ काफी ज्यादा छोटे होते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है कि क्या ये क्या बकवास है, मेरे इन छोटे छोटे हाथों से स्क्रीन को टच करना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या मेरे पास कोई उंगली नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास कोई दस्ताना भी नहीं है, आखिर मैं इसे कैसे करूँ। अभी हम देखते हैं कि वो ग्लो करने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी दूसरे टेलर को देखते हैं जो कि सभी लोगों को देख रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है इनमें से ज्यादा टेलर्स को अपनी सिचुएशन का पता नहीं लगा है, ऐसा लगता है कि इस बार कोई भी मजा नहीं आएगा। तभी वो देखता है कि कांग अपनी ह्यूमन बॉडी में बदल चुका होता है। दूसरी तरफ कांग ये सब देखते हुए मनी मन कह रहा होता है सडनली मैं बदल चुका हूँ, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसके बारे में विश कर रहा था। खैर ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मुझे उस लोकेशन पे मार्क करना है, और इसी के साथ वो वहाँ पे मार्क करता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए बाकी सारे टेलर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि क्या तुमने देखा उसने अभी अभी अपना रूप कैसे बदल लिया। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो टेलर काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है कि क्या उसने अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे। एक न्यू बॉर्न टेलर को अपने फॉर्म को चेंज करने के लिए लगभग 4 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन उसे बस कुछ मिनट लगे हैं। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये उतना ज्यादा बोरिंग नहीं होगा। इसी के साथ हमें सियोल साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कांग वहाँ पे पहुंच चुका होता है और कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। अभी वो देखता है कि वो कलेक्टर एसोसिएशन में है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो जाते हुए मनी मन कह रहा होता है जब अपोकलिप्स शुरू हुआ तो वे बेसिकली राख बन गए थे। खैर अभी भी इसके लिए टाइम है और मेरे लिए इतना ज्यादा इमोशनल होने का टाइम नहीं है, मुझे सबसे पहले किसी कलेक्टर को ढूंढना होगा। इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे कई सारे रेड डॉट दिखाई जाते हैं। ये देखिए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि रेड डॉट उन्हीं कलेक्टर्स के होंगे जो कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके होंगे, लेकिन ये ब्लू डॉट्स ऐसा लगता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए हैं। और अगर मेरी अजम्पशन सही है तो इस मिशन का सार ये है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए आखिर किसे चुनूंगा। अगर मैं किसी कलेक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ जो कि टैलेंटेड या फिर स्किल्ड नहीं है तो मुझे इससे नुकसान होगा, जहाँ पे मैं डिवाइन स्पिरिट के अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाऊंगा, जो कि कोई मतलब नहीं बनाता, और इसलिए मुझे एक अच्छा कलेक्टर ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसे देखते हुए कह रहा होता है हे आखिर तुम कौन हो, क्या तुम एक कलेक्टर हो। तो ये देखते हुए कांग उससे कह रहा होता है मैं बस यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इंटरप्ट मत करो। तो गार्ड कहता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे कोई भी पर्सन बिना इजाजत के नहीं आ सकता है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए। ये कहते ही वो उसकी पीठ को टच करता है, तभी अचानक से उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जहाँ पे वो दूर जा गिरता है और वो कह रहा होता है क्या तो तुम शायद एक टेलर हो है ना। तो कांग कह रहा होता है हाँ मैं एक टेलर हूँ। तो वो आदमी से कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम इंसान हो। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है, जो कि देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है ये बताना कि मैं एक टेलर हूँ ये सच में काफी ज्यादा अजीब लगता है। खैर जो भी हो मुझे सबसे पहले कलेक्टर को ढूंढना होगा। और इसी के साथ वो अपने सिस्टम के जरिए सभी लोगों को देख रहा होता है, जहाँ पे वो उनके नाम और उनके एज को देख पा रहा होता है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है लोगों के नाम और उम्र इस सब मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जानकारी इससे मुझे कोई भी मदद नहीं मिलेगी, मुझे कुछ अच्छा ढूंढना होगा। ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वो वहाँ पे लोगों के सर के ऊपर उड़ते हुए बुक्स को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है ये बुक्स क्या ये लोग इन्हें देख नहीं सकते हैं और ये उन्हें शो करने वाले जेनेसिस सिस्टम में नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये मेरी खुद की एक्सक्लूसिव स्किल है। तभी वो अपने टाइम को देखता है, जहाँ पे उसके पास 31 मिनट बचे हुए होते हैं। देखते हुए वो कह रहा होता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ समय है। और इसी के साथ वो उनमें से एक बुक को पकड़ने की कोशिश करता है, यहाँ पे वो बुक उसके पास आ जाता है। ये देखते हुए वो कहता है ये सचमुच काम कर रहा है, तो क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसे पढ़ने लगता है। अभी वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है रुको ये तो काफी ज्यादा ओपी है और मैं श्योर हूँ कि ये एक स्किल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ होता है, जहाँ पे हम उसी टेलर को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है बाकी सभी लोगों ने कॉन्टैक्ट करने के लिए लोगों को ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अकेला बचा है। खैर मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो क्या करता है, आखिर वो कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके पास सिर्फ
1 ही मिनट बचा हुआ है और ये ओवर होने वाला है। चाहे वो कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लगता है अब वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग एक लेडी के पास आता है, जो कि देखते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है कि क्या आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम अंदर कैसे आए, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन हम देखते हैं कि कांग से इग्नोर कर रहा होता है, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है हेलो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि कांग उसके सर के ऊपर एक बुक को देखता है, जो कि काफी तेजी से चमक रही होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है 1 मिनट के अंदर किसी और को ढूंढना इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ वो उससे कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसी के साथ वो हमें बताता है मिक्स्ड वर्ल्ड। मिक्स्ड वर्ल्ड ये वही दुनिया है जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉन्सेप्ट और आइडियाज ही रियलिटी बन जाती है, जैसे कि मिथ्स, एक हीरो की टेल, लेजेंड्स, हॉरर स्टोरीज, ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे फिजिकल और स्पिरिचुअल चीज एक साथ मिलकर रियलिटी को बनाते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे मैं अभी के लिए रह रहा हूँ। तो भले ही मुझे ऐसी एबिलिटी सीखनी पड़े, मैं ऐसे सीखूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस बुक को पढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये चीटिंग नहीं है। इस आदमी का नेम किम सांगडुक है, जो कि 5 साल पहले अवेकन हुआ था। और इसी के साथ उसकी एबिलिटी वाटर कैनन है, एक ऐसा बुक जो कि सिर्फ उनकी एबिलिटी को दर्शाता है, और इसी के साथ वो उनकी पास्ट को भी दर्शाता है। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो क्या मेरे सर पे भी ऐसी कोई किताब है। और इसी के साथ वो अपने सर के ऊपर देखता है, जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये देखिए वो कह रहा होता है खैर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। खैर मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा सैड लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते ही वो बाकी सभी लोगों की किताबों को देखता है और कह रहा होता है हालांकि इन बुक्स के रंग अलग अलग क्यों होती है। ये कहते ही वो बाकियों के बुक्स को पढ़ने लगता है, जहाँ पे मन कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, मैंने बस सिल्वर और ब्रॉन्ज लेवल के बुक को देखी है। हालांकि मुझे यकीन है कि यहाँ पे गोल्ड लेवल का बुक भी जरूर होगा। बुक्स के कलर जितने ज्यादा अच्छे होंगे, उस पर्सन की लाइफ उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। इसी के साथ इस बुक से निकलने वाली ऑरा ये पर्सन की इनेट एबिलिटी और पोटेंशियल को शो करता है। यहाँ तक कि अगर कोई बुक ब्रॉन्ज लेवल की है और उससे निकलने वाली ऑरा सिल्वर की है, तो उस पर्सन की पोटेंशियल सिल्वर तक होगी। ये तो अमेजिंग है। तो फिर मेरे पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम है, मुझे बस सबसे ब्लू डॉट्स एरिया में जाना होगा और एक ऐसे पर्सन को खोजना होगा जिसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटीज है, या फिर कहो पोटेंशियल है। मुझे यकीन है कि मैं इस एबिलिटी के साथ एक अच्छा पर्सन ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, ये उस लेडी को ढूंढने से पहले की बात है, जहाँ पे वो उन सभी को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एक जगह गिरते हुए कह रहा होता है आखिर मुझे कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं मिल रहा, ये कितना ज्यादा बेकार है। और इसी के साथ टाइम लिमिट ये खत्म होती जा रही है और मैं सिर्फ कलर्स के लिए समझौता नहीं कर सकता। और इसी के साथ मुझे ब्लेसिंग के जरिए जो टेलीपोर्ट की एबिलिटी मिली है, अगर इसमें कूल डाउन टाइम नहीं होती मैं और भी तेजी से लोगों को ढूंढ पाता, लेकिन ये कितना ज्यादा बकवास है। अभी वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो एक लेडी से कह रहा होता है एक्सक्यूज मी, आखिर ये कौन सा साल चल रहा है। तो वो लेडी उसे साल के बारे में बता देती है, जहाँ पे ये देखते हुए कांग उसे थैंक यू कहता है और मनी मन कह रहा होता है तो ये वर्ल्ड के एंड से 5 साल पहले की दुनिया है। तो आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा कलेक्टर होगा जो कि अब तक स्पॉटलाइट में नहीं आया है। ऐसा कोई इंसान तो होना चाहिए जो कि 6 महीने के अंदर ही एक्टिव हो जाएगा। भी उसे याद आता है और वो कह रहा होता रुको, मुझे उस मिराकुलस 3 के बारे में याद है। इसमें से एक सेंट बैंक सैन है, दूसरा फ्लेम नाइट कियोन इन बियोम, और इसी के साथ तीसरा स्वॉर्ड एम्प्रेस कांग हेरिम। तो आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है। वैसे भी बैंग सेंग ने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा है, तो उसे ढूंढना ये तो इम्पॉसिबल है। इसी के साथ क्वान इन बियोम, वो तो हमें अमेरिका में है, तो इसलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल होगा। तो फिर जो बचा है वो है स्वॉर्ड एम्प्रेस कांग हेरिम, और ऑफ कोर्स ये मिराकुलस 3 में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इंटरव्यू में बताया गया था कि वो अपने करियर के शुरुआती के दौरान काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। तो आखिर मुझे उसे ही ढूंढना चाहिए। और इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो हेरिम के घर पे पहुंचता है और कह रहा था क्या ये कैसी प्लेस है, एक डॉर्म, कि क्या कांग हेरिम जैसी पर्सन ऐसी जगह पर रहती थी, ये कुछ अजीब है। तभी वो वहाँ पे कांग हेरिम को देखता है जो कि वहाँ पे नूडल्स खा रही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मिस कांग हेरिम। ये देखते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कह देती क्या तो तुम कौन हो और आखिर तुम अंदर कैसे आए हो, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन कांग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और इसके सर के ऊपर के बुक को देख रहा होता है। ये देखती हुए वो लेडी उससे कहती है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर जो बुक रहता है वो बहुत ही तेजी से चमक रहा होता है। ये देखते हुए कांग कहता है तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, हेलो क्या तुम कलेक्टर कांग हेरिम हो, है ना? तो ये सुनते हुए उससे कह रही होती है, हाँ, लेकिन आप कौन हो? तो कांग कह रहा होता है, मैं सेलेस्टियल बॉडी इंक से एक टेलर हूँ जिसे अर्थ पे सौंपा गया है और मेरा नाम कांग यूयून है और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ। तो ये सुनते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो खुश होते हुए कह रही होती है कि क्या तुम सचमुच मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए हो? ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये देखते हुए कांग मन ही मन कह रहा होता है कि क्या मैंने सच में एक गुड पर्सन को चुना है? इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ मिस कांग हेरिम। वो उससे कह रही होती है, लेकिन मेरी एबिलिटीज ये काफी ज्यादा खराब है और इसी के साथ मैं फाइट भी नहीं कर सकती हूँ। तो कांग उससे कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी बकवास किसने कही है? तो हेरिम कह रही होती है, मेरे आसपास के हर किसी ने ऐसा ही कहा है, इसलिए मैंने कलेक्टर बनना छोड़ दिया है और सिविल सर्वेंट बनने के लिए एग्जाम देने के बारे में सोचा था। जो कि देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, तभी मैं सोच रहा था कि आखिर वो ऐसी जगह पर क्यों रह रही है और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसे अभी तक अपने टैलेंट का एहसास नहीं हुआ। इसी के साथ वो कह रहा होता है, वो लोग ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आखिर तुम में कितनी खास एबिलिटी है। तो ये सुनते हुए वो कह रहे थे कि क्या सच में? कांग उसके पास आता है और कह रहा होता है, बिल्कुल, मैं एक टेलर हूँ जो कि डिवाइन स्पिरिट के लिए स्टोरी को फॉर्मुलेट करता है। तो क्या तुम मेरे जैसे पर्सन पर यकीन नहीं करते हो? खैर, मैं तुम्हारी पोटेंशियल को अनलिश करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं बस मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना है। और इसी के साथ वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, जहाँ पे ये देखते हुए हेरिन कह रही होती है कि क्या मैं कलेक्टर बनूंगी? कांग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है और तुम इससे भी आगे जाओगी। तभी हेरिन अपने पेन को ढूंढते हुए कह रही होती है, रुको, आखिर मैंने अपने पेन को कहाँ पे छोड़ा है? जो कि देखते हुए कांग अपने पेन को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, ये लो पेन, जल्दी से इसे साइन करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेरिन उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये पूरा हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कांग का मिशन पूरा हो चुका है और इसी के साथ उसे एक फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पे ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, वाह, मैंने मरने से पहले एक अच्छा काम किया है, अब मैं और रिग्रेट में नहीं जीऊंगा और ये काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मिस कांग हेरिन। तो वो हंसते हुए कह रही होती है, प्लीज मेरा ध्यान रखना। तो उसे देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक टेलर के रूप में रिबॉर्न होऊंगा, लेकिन जबकि ऐसा हो ही गया है तो इस बार मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। इसी के साथ स्वॉर्ड एम्प्रेस कांग हेरिम वो इतनी ज्यादा नोबल थे कि ऐसे रूमर्स भी सामने आए कि वो रिच फैमिली से थी, लेकिन ये हेरिम ये तो बिल्कुल उससे अलग है। और इसी के साथ वो उसके बुक को ओपन करता है, जहाँ पे वो उसे खोल के देखने लगता है, लेकिन वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता, रुको, क्या उसके पास 3 मेन कैरेक्टर स्पेशलाइजेशन है? इन तीनों में से एक चुक जंग क्यून की कहानी है, तो इसके पास 3 हाईएस्ट मेन कैरेक्टर की टैलेंट है और यहाँ तक इसने अभी तक 2 टैलेंट को अवेकन में नहीं किया है। तो अगर वो बाकी दोनों को अवेकन कर देगी तो आखिर वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मिस हेरिम। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, हाँ मिस्टर टेलर बताइए। कांग उससे कह रहा होता है, खैर तुम मुझे कांग यूहुन कह सकते हो, वैसे क्या तुम अपने टैलेंट के बारे में जानते हो? तो वो उससे कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे टैलेंट बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये कहती है वो उदास हो रही होती है, जो कि देखते हुए कांग एक अजीब सा चेहरा बनाता है। हेरिन उससे कह रही होती है, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान हमें ये बताया गया है कि हमें दूसरे लोगों को अपने टैलेंट के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो ये सुनते हुए कांग गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, लेकिन हम तो एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। तो ये सुनते हुए हेरिन उससे अपने टैलेंट के बारे में बताती है और उससे कह रही होती है, मेरा टैलेंट गोरियो एरा स्वॉर्ड मास्टर है। तो क्या ये नाम का एक मजाक नहीं है? ये काफी ज्यादा अजीब है। उसे देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, ये गर्ल, हर कोई इस तरीके की मेन कैरेक्टर टैलेंट को पाने के लिए मर रहा है, लेकिन वो अपने आप को नीचे देख रही है, आखिर ये कितनी बेवकूफ है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, तुमने अपने टैलेंट के बारे में किसी और को नहीं बताया है ना? तो वो उससे कह रही होती है, हाँ, आमतौर पर लोग ये नहीं पूछते हैं और वैसे भी इसे कहना ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। तो ये सुनते हुए कांग एक अजीब सा चेहरा बनाता है। तो उसे देखते हुए हेरिम कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातों से काफी ज्यादा निराश हो, वैसे भी मेरी टैलेंट ये काफी ज्यादा अजीब है, वैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट वापस भी नहीं ले सकते हो, है ना? ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी कांग कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है। तो वो उससे कह रही होती है, क्या सच में? कांग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, ये सच है। तभी उसके सामने एक मिशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, एंट्रेंस सेरेमनी। एक टेलर के रूप में तुमने अपना पहला कदम उठाया है और क्योंकि तुम्हें फुल टाइम एम्प्लॉय
एम्प्लॉय के रूप में प्रमोट कर दिया गया है तो तुम अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने रोल को निभाओगे, इसीलिए तुम्हारी प्रमोशन के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेट किया जाता है। इसी के साथ उसे बताया जाता है कि उसे एंट्रेंस सेरेमनी में अटेंड करना है और वो इस मिशन को डिक्लाइन नहीं कर सकता है। ये देखते हुए कांग कह रहा होता है मिस हेरिम मुझे 1 सेकंड के लिए बाहर निकलना होगा। तो ये सुनते हुए हेरिम कह रही होती है क्या इतनी जल्दी, आखिर तुम कब तक आओगे? तो कांग कह रहा होता है मैं खुद श्योर नहीं हूँ लेकिन लगता है कि मैं जल्द ही आ जाऊंगा। तो ऐसे मिस कांग हेरिम तुम कौन से इक्विपमेंट का यूज करती हो? तो वो उससे कह रही होती है मैं एक शील्ड का यूज करती हूँ। कांग उससे कहता है क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई वेपन नहीं है? तो हेरिम कहती है कॉम्बैट रिलेटेड टैलेंट ना होने के बावजूद मेरी स्ट्रेंथ ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा लगता है कि फ्रंटलाइन शील्ड के रूप में काम करना ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। कांग कह रहा होता है तुमने बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कुछ और भी यूज किया होगा है ना? तो हेरिन कह रही होती है हाँ तब मैंने एक स्पीयर के यूज किया था जहाँ पर ट्रेनर ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि इसकी रीच काफी ज्यादा दूर तक है और ये सेफ भी है। जो कि देखते हुए कांग चिढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर ये कैसी लड़की है, इसने स्वॉर्ड को छोड़कर बाकी सारे वेपन ट्राई कर लिए जबकि इसके टैलेंट स्वॉर्ड टैलेंट है। इसी के साथ वो उसे शील्ड को देते हुए कह रहा होता है अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले जाओ और इस शील्ड को एक स्वॉर्ड में बदल के लेके आओ और फिर एक खुले एरिया में जाओ जहाँ पे तुम स्वॉर्ड को स्विंग करने की प्रैक्टिस करो। तो ये सुनते हुए हेरिन कह रही होती है क्या मुझे सच में ये सब करना है? तो कांग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम समझ जाओगे कि मेरा मतलब क्या है और वैसे भी तुम्हारे पास गोरियो एरा स्वॉर्ड मास्टर है तो ये श्योर करना कि तुम्हारा प्रैक्टिस ये अच्छा रहे। और इसी के साथ वो उस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हेरिन एक जगह प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ पे वो कहती है जैसे कि उसने मुझे कहा था मैंने शील्ड को बदल दिया लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं स्वॉर्ड को चारों ओर घुमाऊं तो क्या मैं इसे सीख पाऊंगी? इससे पहले मैंने कभी भी स्वॉर्ड को पकड़ा तक नहीं, आखिर मैं ऐसा कैसे करूंगी? इसी के साथ वो उसे इधर उधर घुमाने लगती है जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है कांग ये हूं तुम पागल हो, आखिर ये क्या बकवास है? लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, उसे स्वॉर्ड को स्विंग करना अच्छा लग रहा होता है। वो मनी मन कह रही होती है ये फीलिंग आखिर ये क्या है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि कांग वहाँ पे वापस आ जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लग गए। खैर मैं हैरान हूँ कि आखिर वो क्या कर रही होगी। और इसी के साथ वो अपने सामने देखता है जहाँ पे हेरिन अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और वो काफी अच्छे से कर रही होती है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कहता है उसकी फॉर्म ये बिल्कुल स्टेडी है, यहाँ तक कि अब तक उसे किसी ने सिखाया भी नहीं था। तो अब मुझे पता चला कि आखिर उसे स्वॉर्ड एम्प्रेस क्यों कहा जाता था। तभी हेरिन उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है जहाँ पे वो कह रही होती है टेलर कांग आखिर तुम यहाँ पे कब आए? वो उससे कह रहा होता मैं तो बस अभी अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ और हाँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये देखते हुए हेरिम शर्माने लगती है। अभी हम देखते हैं कि कांग के सामने एक और मिशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द पोएट्री रूम जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और एक नए एम्प्लॉय के रूप में अपना रास्ता चुन लिया है। ये सिर्फ उनका पहला कदम है, एक टेलर के रूप में तुम्हारा लाइफ इस पॉइंट से शुरू होगा और पोएट्री रूम के एक मेंबर के रूप में तुम्हारे सामने का रास्ता ये इतना आसान नहीं होने वाला। तो फ्यूचर में जिस चीज की जरूरत होगी उसे अभी से गैदर करना शुरू करो और अपनी ओन स्टोरी क्रिएट करो। इसी के साथ उसे एक टारगेट दिया जाता है जहाँ पे उसे एक लाइब्रेरी क्रिएट करना है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है प्रमोशन के लिए एक मिशन। ये काफी ज्यादा अजीब है। तभी हेरी मुझसे कह रही होती है हे मिस्टर टेलर आखिर आप क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा होता है मैं लाइब्रेरी बनाने की सोच रहा हूँ। तो हेरी कह रही होती है क्या एक लाइब्रेरी? क्या टेलर क्या यही आपका काम नहीं है? तो कांग कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी टेलर के रूप में काम करना शुरू किया है। तो ये सुनते हुए हेरिम कह रही होती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। कांग कह रहा होता है आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और इसी के साथ देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है कि अपने लाइब्रेरी का एक नाम एंटर करो, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लाइब्रेरी का एक नाम, जो कि देखते हुए वो लाइब्रेरीज की लिस्ट को देखता है जहाँ पे कई सारे नाम होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये कितने बेकार से नाम है, तो क्या मुझे भी अटेंशन को पाने के लिए ऐसा नाम बनाना होगा? लेकिन रुको सबसे पहले मुझे इनकी लाइब्रेरी को चेक करना चाहिए। इसी के साथ वो उनमें से एक स्टोरी को चेक करता है जहाँ पे वो देखता है कि कई सारे स्पिरिट गॉड्स या फिर कहो डिवाइन स्पिरिट्स उस पे कमेंट कर रहे होते हैं और उनके सारे के सारे कमेंट नेगेटिव होते हैं, यानी कि वो उसे काफी ज्यादा हेट दे रहे होते हैं, जो कि देखते हुए कांग काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है इसकी स्टोरी में तो काफी सारे नेगेटिव कमेंट है, ये कितना ज्यादा बेकार है। यही वजह है कि तुम्हें एक अच्छे कलेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो कलेक्टर सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है।
खैर मैं लाइब्रेरी के नाम के बारे में बाद में सोचूंगा, सबसे पहले मुझे एक चीज देखनी चाहिए। और इसी के साथ वो हेरिम से कह रहा होता है, मिस हेरिम क्या तुम अपनी स्वॉर्ड को घुमाने के लिए तैयार हो? तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे टेलीपोर्ट करते हुए डंजन गेट के सामने लेके आता है। यहाँ पे ये देखते हुए हेरिम कह रही होती है, क्या ये कैसी जगह है? क्या ये वही प्लेस है जो कि लेजेंड्स, मिथ और स्टोरीज से बनाई गई है? ये थॉट्स के वर्ल्ड का एंट्रेंस है। कांग कह रहा होता है, तुम जानते हो कि हम टेलर कलेक्टर के साथ कांटेक्ट करने के बाद स्टोरी लिखते हैं, है ना? इसका मतलब हम हमारी स्टोरी शो करते हैं। हम टेलर्स अपनी स्टोरीज को डिवाइन स्पिरिट को दिखाने के लिए कलेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और हाँ, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या तुम जानती हो कि हम जो कहानियाँ दिखाने का ट्राई करते हैं उनमें क्या क्या शामिल है? तो वो से कह रहे थे कि क्या शायद ये किसी कैरेक्टर का लाइफ होगा। तो ये सुनते हुए कांग कह रहा होता है, खैर ये कुछ ऐसा ही है। हालांकि डिवाइन स्पिरिट्स जो कहानियां पसंद करते हैं वो सभी अलग अलग है, इसीलिए हर कहानी का जॉनर ये अलग अलग है। लेकिन उनमें से भी एक जॉनर है जो कि सबसे ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, और वो है हीरोइक टेल्स। तो मिस हेरिम तुम भी अब से एक हीरोइक टेल का मेन कैरेक्टर हो। तो ये सुनते हुए उससे कह रही होती कि क्या मैं कुछ ऐसी चीजें कर पाऊंगी? तो कांग कह रहा होता है, हाँ तुम कर सकती हो, और मैं इसे ऐसे बनाऊंगा कि तुम ऐसा कर पाओगी। चलो सबसे पहले अंदर चलते हैं। इसी के साथ वो उस डंजन में एंटर करते हैं जहाँ पे कांग कह रहा होता है, ये प्लेस एनवर माउंटेन रेंज की काबोल्ट माइन है। वैसे क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो वो उससे कह रही होती है, हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गेम अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि कई सारे डिवाइन स्पिरिट उसके लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, मेरी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, मैं इस लाइब्रेरी का मालिक हूँ, कांग यहून। और इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है, क्या ये वही नहीं है जो कि उसे पहले रूम में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे? वो जरूर क्यूरियोसिटी में यहाँ पे आए हुए होंगे। और इसी के साथ वो सभी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए कांग मनीमन कह रहा होता है, ये बस हमारे फेल होने की लालसा कर रहे हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि हम फेल हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेरिम काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, जो कि देखते हुए कांग उससे कह रहा होता है, मिस हेरिम मैं डिवाइन स्पिरिट्स को आपकी कहानी दिखाने के लिए ऑब्जर्वर के रूम पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये सुनते हुए हेरिम काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है, क्या अकेला? क्या तुम पागल हो? तो उससे कह रहा होता है, अरे ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बस अपनी स्वॉर्ड घुमानी होगी और जैसे कि तुमने कुछ समय पहले ट्रेन किया था वैसे ही मॉन्स्टर्स को मारना होगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है, जो कि देखते हुए हेरिम बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है, मिस्टर टेलर ये तो एक काबोल्ट है, आखिर मैं इससे फाइट कैसे करूँ? तो कांग उससे कह रहा होता है, मिस हेरिम तुम ये कर सकते हो, अपने आप पर बिलीव करो। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हेरिम कह रही होती है, भले ही तुम मुझे ये बताओ, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा घबराई हुई हूँ। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो भागने लगती है और नीचे गिर जाती है। वो मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ता है, देखते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में घुमाने लगती है, वो इधर उधर करने लगती है, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाती है, जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती है, नहीं अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगी। जहाँ पे ये सब देखते हुए सारे के सारे डिवाइन स्पिरिट उसका मजाक बना रहे होते हैं, जो कि देखते हुए उसे अपने पहले की बातें याद आती है, जहाँ पे कुछ लोग उसे देखते हुए कह रहे होते, देखो इसकी तरफ कि क्या ये वही नहीं है जिसके पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कुछ नहीं है? इसका टैलेंट ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसके अंदर स्पेशल नाम की कुछ भी चीज नहीं है, इससे ज्यादा तो यूजफुल एक हीलर होता है, ये कोई काम की नहीं है। और ऐसे ही सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है और मनीमन कह रही होती है, क्या मैं चीजों को ऐसे ही चलाती रहूंगी? क्या मैं ऐसे ही भागती रहूंगी? और इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है, अगर मैं फिर से भाग गई तो मैं एक यूजलेस ह्यूमन बन के रह जाऊंगी। इसी के साथ उसे कांग की बातें याद आती है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ, जो कि देखती वो मनीमन कह रही होती है, अगर मैं भाग गई तो मैं मिस्टर यूनहुन को भी फेस नहीं कर पाऊंगी। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं नहीं भागूंगी। ये कहते ही वो उठने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग ये सब देखते हुए घबरा रहा होता है और कह रहा होता है, मिस हेरिम वो तुम पर अटैक करने वाला है, जल्दी से हटो। यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है कि तभी हेरिम बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उस मॉन्स्टर के अटैक को काफी इजीली रोक लेती है और अपने स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उसे मार डालती है, जो कि देखते हुए बाकी डिवाइन स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ कांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हेरिम मनीमन कह रही होती है, अब मैं और भागूंगी नहीं, मैं और डरूंगी नहीं, मैं इनका सामना करूंगी।
जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है, वाह कांग हेरिम तुमने कमाल कर दिया, तो तुम इस तरह स्वॉर्ड का यूज करते हो। तभी हम देखते हैं कि हेरिम को 7 टीपी मिलती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर चले जाती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है, मैंने ये कर लिया। तभी कांग उससे कह रहा होता है, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, मुझे पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है और भी मॉन्स्टर तुम पे अटैक करेंगे। ये दुनिया उन चीजों से भरी हुई है जो कि तुम्हें खुशी देगी, इसीलिए तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते हो। तुम जितना ज्यादा लालची बनोगे तुम्हारी डिजायर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाकी दोनों मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे वो काफी इजीली उन्हें खत्म कर देती है। जहाँ पे ये सब देखते हुए जो डिवाइन स्पिरिट्स होते हैं वो उसे टीपी डोनेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए हेरिन मनीमन कह रही होती है, हाँ खुश होने के लिए अभी बहुत ही जल्द है, मुझे इन्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ वो उनके साथ फाइट करने लगती है। इसी के साथ हम एक डिवाइन स्पिरिट को देखते हैं जो कि कांग के चैनल को देख रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है, आखिर ये सब क्या है, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर 15 व्यूअर्स, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वही सेलेस्टियल बॉडी इंक सीनियर एसोसिएट टेलर टोडान है, या फिर शायद तुम इसे ताओडैन भी कह सकते हो। जहाँ पे वो कांग की प्रोफाइल को देखते हुए कह रहा होता है, अगर कोई डिपार्टमेंट उस पर दबाव डाल रही हो तो भी इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। कांग यूहुन ये एक न्यू भी होना चाहिए, लेकिन आखिर उसने इतनी जल्दी इतने सारे व्यूअर्स को इकट्ठा कैसे कर लिया है। ऐसा लगता है कि वो जरूर किसी डर्टी ट्रिक का यूज कर रहा हो, तो मुझे उसे चेक करते रहना चाहिए। तभी वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो देखता है कि हेरिम काफी तेजी के साथ उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। जो कि देखती हुए वो कहता है, आखिर ये कलेक्टर ये है कौन, इसके पास ना ही कोई प्रोटेक्टिव गियर है और ना ही कोई ऑर्डिनरी वेपन, लेकिन आखिर इनसे फाइट कैसे कर रही है। मैंने हर तरीके के कलेक्टर्स को देखा है, लेकिन अब तक मैंने जितने कलेक्टर्स को देखा है ये उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा लगता है कि वो हर मिनट स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे देखते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। जो कि देखते हुए कांग मनीमन कह रहा होता है, हेरिम वो अपनी एबिलिटी को काफी तेजी के साथ एडजस्ट कर रही है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, डिवाइन स्पिरिट तो बताओ ये कैसा है, ये उसकी फर्स्ट फाइट है तो क्या ये अमेजिंग नहीं है। और ये बस इतना ही नहीं है, वो इससे ज्यादा भी कर सकती है। हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन स्पिरिट्स होते हैं वो सभी से टीपी डोनेट कर रहे होते हैं। तभी हेरिम कह रही होती है, टेलर कांग, तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, बताओ क्या हो गया है। तो हेरिम कह रही होती है, आखिर ये बॉर्डर इसका मतलब क्या है, क्या हम आगे की ओर नहीं जा सकते हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, ये कुछ ऐसा है जिसे बनाने पर पॉइंट्स को स्टेबल करने के लिए कलेक्टर्स सहमत हुए थे। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती, अच्छा तो ऐसी बात है। दूसरी तरफ हम ताओडैन को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए कह रहा होता है, वो ऑलरेडी बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और ये इसके पहली बार के लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेरिम बहुत ही ज्यादा निराश होती है। जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है, क्या तुम निराश हो। तो वो उससे कह रही होती है, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तो कांग कह रहा होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये खत्म हुआ है, हमें यहाँ पे पूरा रास्ता मिल चुका है, तो हम अंत तक जा सकते हैं। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, क्या आपका मतलब क्या है। तो कांग कह रहा होता है, हाँ तुमने एंटायर माइंड रियल्म को क्लियर कर लिया है। और इसी के साथ हमें माइंड रियल्म के बारे में बताया जाता है, इन्हें क्लियर करके माइंड रियल्म को रियलिटी से एलिमिनेट किया जाता है। और एक बार जब तुम माइंड रियल्म को क्लियर कर दो तो एक नई डिफरेंट लोकेशन अपीयर होती है, और इस रियल्म में एंटर किए बिना कोई भी स्टोरी का पता नहीं लगा सकता। तो हर कोई इसके अंदर जाने से डरता है, और इसीलिए लोगों ने ये सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम एग्जिस्टिंग माइंड रियल्म को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हेरिम कह रही होती है कि क्या ये ठीक रहेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग कह रहा होता है, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सिंपली ये कह सकती हो कि ये सब मैंने तुमसे करवाया था, प्लस तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो। हेरिम कह रही होती है, हाँ ये तो बिल्कुल साफ है, तो ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो उसकी इस बात से सारे के सारे डिवाइन स्पिरिट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अब वो सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ताओडैन ये सब देखते हुए क्या रहा होता है, रुको आखिर वो क्या करने का ट्राई कर रही है, क्या वो बॉर्डर को क्रॉस करने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकती है, आखिर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेरिम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है, एक प्रोटैगनिस्ट अपने गोल से कभी हार नहीं मानता, और यही एक हीरो का मतलब होना चाहिए। दूसरी तरफ ताओडैन कह रहा होता है, क्या वो सचमुच अंदर जा रही है। हम देखते हैं सारे के सारे डिवाइन स्पिरिट उसे डोनेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ताओडैन कह रहा होता है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो कलेक्टर के जरिए बैंड है, आखिर वो अंदर
कैसे जा रही है, चीजें वैसी नहीं हो रही है जैसे कि होनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि 20 व्यूअर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि मनी मन कह रहा होता है पास्ट में धरती पर कहानी रोमांच से भरपूर थी, लेकिन कलेक्टर्स ने माइंड रियल में एक बॉर्डर को सेट किया और सेफ पॉइंट पर बार बार फार्मिंग करते रहे और उसकी वजह से डिवाइन स्पिरिट का मजा खत्म हो गया और इसके वजह स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपोकलिप्स शुरू हुआ। और मैं जानता हूँ कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो इसे बदलने की जरूरत है, किसी आउटसाइडर के इंटरवेंशन से नहीं बल्कि अपने खुद से। मैं जल्द ही इसे बदल लूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो व्यूअर्स होते हैं वो 25 तक पहुंच जाते हैं। हेरिम के सामने वो अपीयर होता है और कह रहा होता है, वेल डन हेरिम, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और हम पहले से ही माइंस के सबसे डीपेस्ट लेवल पे है। जो कि देखते हुए हेरिम काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कह रही होती है, हाय तुम कैसे हो। तो उसकी ये एक्सप्रेशन देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, अब तक तो वो काफी ज्यादा डरावना लग रही थी। इसी के साथ वो कह रहा होता है, वैसे हम लगभग पहुंच गए हैं, तो आखिर तुम एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेती। तो हेरिम बैठते हुए कह रही होती है, हाँ जरूर, वैसे भी मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ। तो उसे देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, वो अपनी स्पेशल ट्रेड के पावर के बदौलत यहाँ तक पहुँच पाई है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे लगता है कि मुझे बाद में उसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी होगी। इसी के साथ वो कह रहा होता है, वैसे बताओ स्वॉर्ड के साथ आखिर ये फाइटिंग कैसा था। तो वो खुश होते हुए कह रही होती है, वाह ये काफी ज्यादा बेस्ट था। इसी के साथ उसकी बुक चमक रही होती है, जो कि देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, ये पहले से ब्राइटर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हायरिम ने आज जो कुछ हासिल किया है उससे उसने कुछ न कुछ बदल दिया होगा। इसी के साथ वो उसके पास आता है और कह रहा होता है, ये अब लास्ट लेवल है। तो क्या तुम्हें वो कोबोल्ट याद है जो कि पहले ही भाग गए थे। मुझे पता है कि अब ये सभी एक साथ मिलकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके पास एक लीडर है जो कि तुम्हें मारना चाहता है। तो आखिर तुम क्या करोगे। तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो या फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो हंसने लगती है और कह रही होती है, तुम मजाक कर रहे हो है ना। तो कांग कह रहा होता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अभी हेरिम उठ जाती है और कह रही होती है, मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तो मैं चीजों को खत्म कर सकती हूँ। तुम मुझसे बॉर्डर पार करवाने के बाद डम प्ले नहीं करोगे है ना। उसकी बातें सुनते हुए कांग कह रहा होता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं अपनी वर्ड्स की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो बताओ क्या हम जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, हाँ बिल्कुल। तो उसे देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है, मैं उसे समझाने जा रहा था कि अगर वो थोड़ी सी भी झिझकती है तो वो ना जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो सचमुच काफी ज्यादा डिटरमाइंड है। इसी के साथ वो फिर से कहता है, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें पहले ही अपने गोल को सेट कर लेना चाहिए। तो क्या तुम जानते हो कि एक माइंड रियल्म को कैसे क्लियर किया जाए। खैर मैं तुम्हें समझाता हूँ। माइंड रियल्म की क्लियरिंग कंडीशन एक रेड है जहाँ पे सभी कोबोल्ट को मार देना, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पहले लीडर के पीछे जाना होगा। वैसे भी माइंड को क्लियर करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला मेथड ये काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस एक ही मास्टर को हराना है। ये सुनते हुए वो काफी खुश होती है और कह रही होती है, हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो आगे बढ़ती है और कह रही होती है, तो क्या हम चले। जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है, रुको रुको रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने वेपन को बदल लेना चाहिए। तो वो कह रही होती है, लेकिन क्यों। इसी के साथ वो अपने वेपन को देखती है जो कि एकदम टूटा फूटा होता है। ये देखती हुई वो रोने लगती है, जहाँ पे कांग कह रहा होता है, अगर तुम इस स्वॉर्ड को कॉम्बैट के बीच ले जाओगे तो ये टूट जाएगी। हालांकि मुफ्त में भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो उसे कह रही होती है, लेकिन आखिर मैं भी क्या करूं। तो कांग उससे कह रहा होता है, तुमने अपने रास्ते में बहुत सारे पॉइंट को अर्न किया है, तो मैं इन सभी में से सबसे बेस्ट स्वॉर्ड चुनूंगा। वो कह रही होती है, वैसे क्या यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। मम्मी तो बोलती है कि 90% डिस्काउंट लगाओ। तो ये सुनते हुए कांग कहता है, अरे ये कोई कपड़ों की दुकान नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे पॉइंट गायब हो जाती है। जो कि देखती है वो कह रही होती है कि क्या, मैंने पॉइंट को कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, सब कुछ गायब हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो स्वॉर्ड अपीयर होती है, जहाँ पे कांग कह रहा होता है, लेकिन ये स्वॉर्ड काफी अच्छा है, जो तुम्हारे पास था ये उससे कई ज्यादा अच्छा है। तो हेरिन रोते हुए कह रही होती है, लेकिन मेरे पॉइंट आखिर उनका क्या होगा। तो कांग कह रही होती है, तुम उन्हें और भी ज्यादा कमा सकते हो, तुम्हें बस आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ हम आगे एक केव को देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स और उनका लीडर होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हेरिम उस केव में एंटर करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मेरी स्वॉर्ड टूटी है। तो उसको इस तरह देखते हुए वो सारे के सारे कोबोल्ट्स घबरा रहे होते हैं। तभी वो उन पर अटैक कर देती है और काफी तेजी के साथ उन लोगों को मार रही होती है। वो कह रही होती है, तुम सभी मरने वाले हो। क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने उन पॉइंट्स को पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। अब तुम लोग मरो। और इसी के साथ वो काफी इजीली लीडर को भी मार डालती
होती है। यहाँ पे एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है और उसे बताया जाता है कि उसने द काबोल्ड्स माइंड ऑफ द एनवार माउंटेन रेंजेस को क्लियर कर दिया है। इसी के कुछ समय बाद हमें स्टे कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हेरिन को देखते हैं जो कि केक खाते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती, वाह ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पता नहीं था कितना अच्छा केक एग्जिस्ट भी करता होगा। तो उसे देखते हुए कांग कह रहा होता है, क्या यह सचमुच इतना ज्यादा अच्छा है? तो उसे कह रही होती है, हाँ ऑफ कोर्स, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी स्वीट खा पाऊंगी। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मुझे काबोल्ड माइंड को क्लियर करने पे बहुत सारे पॉइंट मिले हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। आखिर राइटर ने कौन सा गांजा फूक के तुम्हें बनाया था? लेकिन वैसे अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम पूरे दिन ऐसे खा सकते हो। तो ये सुनते हुए वो खुश होते हुए कह रही होती, क्या सच में? तो कांग कह रहा होता है, ये तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम उन पॉइंट को कैसे यूज करते हो। लेकिन अगर तुम पूरे दिन केक खाओगी तो तुम्हारी वजन बढ़ जाएगी, जिससे कि तुम बहुत ज्यादा मोटी हो जाओगी। ये देखते वो कह रही होती, क्या तुम जानती भी हो कि तुम ये क्या कह रहे हो? ये काफी ज्यादा रूड है। बाय द वे, तुमने कहा था कि तुम मेरे सारे स्पेशल ट्रेड्स के बारे में जानते हो, है ना? स्वॉर्ड से फाइट करते समय मैंने कुछ सीखा, लेकिन आखिर ये गोरियो एजेस स्वॉर्ड मास्टर्स ये सच में है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सुनते हुए कांग उसे कह रहा होता है, वैसे क्या तुम चियोक जंगयूंग के बारे में जानते हो? तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे कांग कह रहा होता है, चुक जंगयूंग एक लो क्लास मिलिट्री ऑफिसर और एक सिविल सर्वेंट, वो अकेले ही महल की दीवारों पर चढ़ गया जिस पर जर्चिन ट्राइब का कब्जा था, और उसने अकेले ही उस पूरी की पूरी जगह को साफ कर दिया। उसने न केवल अपने चारों ओर मौजूद हजारों एनिमीज को मार डाला, बल्कि उसने बहादुरी से उन सभी का सामना भी किया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। ऐसी अफवाह थी कि वो ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर गया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसे एक टाइटल दिया, या फिर कहो एक निकनेम दिया, गोरियो एरा स्वॉर्ड मास्टर। तो उसे देखते हुए हेरिम कह रही होती, वाह ये कितना ज्यादा ग्रेट था, कोई इतना ज्यादा ग्रेट हो सकता है? लेकिन आखिर मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानती हूँ? उनकी कहानी पे तो एक बॉलीवुड मूवी बनाई जा सकती है। तो कांग कह रहा होता है, हाँ, और उसके दोस्त का नाम वो काफी ज्यादा अजीब था। वो उससे कह रही होती, क्या उसके दोस्त का नाम क्या था? तो कांग कह रहा होता है, मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता हूँ। हेरिम खुश होती हुई कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस बना रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर उसका नाम क्या था? तो कांग उससे कह रहा होता है, हे रुक जाओ, क्या तुम मुझसे ये पूछना बंद करोगी? नहीं तो मैं हरासमेंट के लिए तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। और ये कहती वो अपने आप को ढकने लगता है, जो कि देखते हेरिम कह रही होती कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें हरास कर रही हूँ? तो कांग उससे कह रहा होता है, अगर तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो तो तुम इसे खुद अपने स्मार्टफोन में क्यों नहीं देख लेते? जो कि देखते हेरिम उसे सर्च करने लगती है और कह रही होती है, आखिर कोई नाम इतना खराब कैसे हो सकता है? तभी वो उसे देखते हुए लाल होने लगती है और कांग के ऊपर अपने फोन को फेंकते हुए कह रही होती है, तुम परवट कहीं के, मैं तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का केस लगाऊंगी। आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो ये देखते हुए कांग कहता है, लेकिन आखिर तुम उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वैसे तुम सोच सकते हो कि आखिर उसके फ्रेंड का नेम पब्लिश क्यों नहीं किया गया है, लेकिन इससे उसकी वीरता यानी कि ब्रेवनेस में कोई भी कमी नहीं आती। और तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनते हुए हेरिम कह रही होती है, क्या मेरे पास सचमुच स्पेशल टैलेंट है? तो उसे देखते हुए कांग एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे मन ही मन कह रहा होता है, क्या फ्यूचर की स्वॉर्ड एम्प्रेस सच में ऐसी थी? मेरे को तो नहीं लगता, ये बिल्कुल अजीब है। इसी के साथ वो उसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है, एनीवे हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है, चलो चलते हैं, हमारे पास दूसरे भी प्लान्स है। तो ये सुनते वो कह रहे थे कि क्या प्लान्स? आखिर ये कैसा प्लान है? तो वो उससे कह रहा होता है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी इमेज पर वर्क करने की जरूरत है। तो हेरिम कह रही होती है, अरे रुको, मुझे केक तो खा लेने दो। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कांग उसके हुलियों को बदलते हुए उसके सामने खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है, जहाँ पे हेरिम उससे कह रही होती है, मैं मिस्टर यूह्यून, क्या ये ठीक रहेगा? तो कांग उससे कह रहा होता है, सच में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें बस कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और हाँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैंने तुम्हें पहले कुछ बताया था। तो हेरिम कह रही होती है, पागलों की तरह मत हंसना, और मैं इस बात पर सावधान रहूंगी कि मैं डिवाइन स्पिरिट के सामने कैसा एक्ट करती हूँ। कांग कह रहा होता है, बिल्कुल। और इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, पहले वाले स्वॉर्ड एम्प्रेस के मुकाबले अभी यहाँ पे ज्यादा लोग हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिवाइन स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे सिस्टम कह रहा होता है कि ड्रिंकिंग कस्टमर रब्स अपनी आंखों को रगड़ते हुए देख रहा है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान है। जहाँ पे हम कांग हेरिम को देखते हैं जिसका लुक पूरी तरीके से चेंज होता है और इसे देखते हुए कांग कह रहा होता है, डिवाइन स्पिरिट्स ने कभी भी कांग हेरिम को इतने साफ सुथरे कपड़े में नहीं देखा होगा। वैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि कैरेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो कोई स्ट्रेंथ कहेगा, तो कोई लीडरशिप कहेगा, तो कोई दिमाग कहेगा। हर किसी की अपनी अपनी अलग पर्सपेक्टिव होती है, लेकिन मैं
कॉन्फिडेंटली कह सकता हो कि कैरेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका लुक्स होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे डिवाइन स्पिरिट्स हेरिम को देखते हुए पागल हो रहे होते हैं। जहाँ पे कांग कह रहा होता है उसके पास अच्छा बेस था लेकिन उसने कभी भी खुद को तैयार नहीं किया। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है इससे पहले कि तुम माइंड रियल में जाओ तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेरिम के सामने 3 बबल्स चमक रहे होते हैं जो कि देखती हुए वो कह रही होती है आखिर ये चीज क्या है। तो कांग कह रहा होता है ये स्टोरी है जिसे मैंने पहले खरीदा था। ऐसे ये पहली बार है ना जब तुम इतनी क्लोज से ये सब कुछ देख रही हो। तो हेरिम कह रही होती हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो था लेकिन पहली बार मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। तो कांग कह रहा होता है अब से तुम इसे और भी बार देखोगे। ऐसे मिस हेरिम की टैलेंट ये काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम इसके साथ सभी इश्यूज को हैंडल नहीं कर पाओगी तो इसलिए तुम्हें ठीक से तैयारी करनी होगी। ये देखती हुए वो कह रही होती है ठीक है मैं इन स्टोरी को देखूंगी थैंक यू। इसी के साथ वो स्वॉर्ड स्किल को चेक करने लगती है जो कि देखते हुए कांग उससे कह रहा होता है बताओ कैसा महसूस हो रहा है। तो वो कह रही होती है ये कुछ रिफ्रेशिंग सा महसूस हो रहा है। ये सुनते हुए कांग कहता है वाह ये एक अच्छा रिएक्शन था। आमतौर पर ये कलेक्टर्स को 2 बार लेने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तभी हेरिम कह रही होती है बट मिस्टर यूहुन ये स्टोरी आखिर तुमने इसे किसके पॉइंट से खरीदा था। जो कि सुनते हुए कांग एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या वैसे में चलना चाहिए हमें डिवाइन स्पिरिट को अच्छा शो दिखाना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो दोनों एक रियल में एंट्री करते हैं जहाँ पे जाते हुए हेरिम कह रही होती है आखिर ये कौन सी जगह है। जो कि सुनते हुए कांग उससे कह रहा होता है आखिर मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था। जो कि सुनते हुए हेरिम कह रही होती है हाँ मैं देख सकती हूँ ये एक डेसोलेट प्लेस है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। तो कांग कह रहा होता है हाँ ये द लेबिरिंथ ऑफ क्रीट है। तो ऐसे इस प्लेस को कई बार क्लियर किए जाने का अटेम्प्ट उठाया गया है लेकिन अभी तक ये प्लेस क्लियर नहीं हुआ है। तो हेरिम उससे कह रही होती लेकिन आखिर ऐसा क्यों। तो कांग कहता है अभी तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर इसकी क्लियर कंडीशन क्या है और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर भुलभुलैया कितनी ज्यादा परेशानी वाले होते हैं। जो कि सुनते हुए हेरिम कह रही होती अच्छा ऐसी बात है। और इसी के साथ वो अपने सामने कई सारे लाशों को देखती है जो कि देखती वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी कांग उसे कह रहा होता है आवाज मत करो। तो हेरिम घबराते हुए कह रही होती है लेकिन मिस्टर यूहुन ये सभी तो कांग कह रहा होता है हाँ ये सभी लाशें हैं और इनके डिकम्पोजिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाल ही में एंटर करने वाले कलेक्टर्स थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि व्यूअर्स 100 से ज्यादा हो चुके होते हैं जहाँ पे ये देखते हुए कांग मिनिमम कह रहा होता है व्यूअर्स पहले से ही 100 से ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ तक इनमें से काफी सारे टेलर्स भी हैं। तो ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान का आइडिया चुराना चाहता है जो कि सडनली पॉपुलर हो चुका है। खैर जो तुम चाहते हो आज वो तुम देख सकते हो क्योंकि आज हमारा गोल व्यूअर्स को रेगुलर वॉचर में बदलना है। और इसी के साथ वो एक धागे की स्पूल को हेरिम को देता है जो कि देखते हुए हेरिम कह रही होती है क्या ये कोई धागे का स्पूल नहीं है। तो कांग कह रहा होता है ये जगह एक भूलभुलैया है जो कि सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कहानियों में थेसियस ने भूलभुलैया से बाहर निकलने के लिए धागे के इस स्पूल का यूज किया था और अगर तुम खो जाओ तो तुम इसका यूज कर सकते हो ताकि तुम दोबारा उसी रास्ते में नहीं आओगे। खैर फिर मैं प्रे करूंगा कि तुम अच्छा करोगी। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है जहाँ पे उस सिस्टम के जरिए उसे देख रहा होता है और उससे कहता है तुम बस बिना पीछे देखे आगे बढ़ो ये बिल्कुल मामूली बात जैसा है तो चलो आगे बढ़ो। ये सुनते हुए हेरिम आगे बढ़ने लगती है जहाँ पे कई सारे डिवाइन स्पिरिट्स उसे टीपी देने लगते हैं। दूसरी तरफ कांग उसे देखते हुए मन कह रहा होता है यहाँ तक कि हेरिम को खुद ही नहीं पता कि उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड एवरेज कलेक्टर से कई ज्यादा है और वो ये सीन देख के भी घबरा नहीं रही है। इसका मतलब वो सच में काफी ज्यादा ब्रेव है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेरिम को अपने सामने एक रास्ता दिखता है जहाँ से लाइट आ रही होती है जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है रुको मिस हेरिम। अभी हम देखते हैं कि हेरिम के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि काफी जोर से रोर कर रहा होता है। और इसी के साथ कांग देखता है कि वहाँ पे एक धमाका होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हेरिम काफी इजीली उसके अटैक से बच जाती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। जहाँ पे वो कह रही होती है आज तुम मेरे डिनर बनने वाले हो तो अब तुम मरो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए कांग कह रहा होता है अरे ये क्या घिसी पिटी लाइन है तुम्हें एक अच्छा लाइन बोलना चाहिए। खैर मिस हेरिम ये मिनोटोरस एक कोवर्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी स्किन ये काफी ज्यादा मजबूत होती है जिससे तुम्हारे लिए उसे चोट पहुंचाना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसके साथ निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तुम्हें इसे थकाने के लिए हिंट एंड रन की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और इसे खत्म करने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन हेरिम इसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक करती जाती है जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है मिस हेरिम क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेरिम काफी तेजी से उससे फाइट कर रही होती है जहाँ पे ये देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेरिम काफी इजीली उस मॉन्स्टर को हरा देती है जहाँ पे ये देखते हुए कांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता
है तो ये कांग हेरिम है। लेकिन आखिर उसने स्वॉर्ड ऑरा को कब सीखा? और इसी के साथ हमें स्वॉर्ड क्यूआई के बारे में बताया जाता है। स्वॉर्ड क्यूआई, जिसे स्वॉर्ड ऑरा के नाम से जाना जाता है, एक स्किल जिसका यूज एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचने वाले लोग ही कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी खुद की क्यूआई को इसमें शामिल करके वेपन को यूज करते हैं। ज्यादातर कैरेक्टर्स खुद से स्वॉर्ड क्यूआई नहीं सीखते हैं और इसके बजाय वो स्टोरी के जरिए ये सीखते हैं। लेकिन कांग हेरिम उसने अपने दम पर इसे डेवलप किया है। हम देखते हैं वो उस मिनोटॉरस की तरफ आगे बढ़ती है और इसे एक स्ट्राइक के साथ खत्म कर देती है। जहाँ पे ये देखते हुए बहुत सारे डिवाइन स्पिरिट्स उसे बहुत सारे टीपी डोनेट करते हैं, जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। और इसी के साथ सब्सक्राइबर स्पिरिट्स की संख्या ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। वाह, ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल ग्रोथ रेट है। तभी हेरिम कह रही होती है यूयून यहाँ पे कुछ गलत है। तो कांग कह रहा होता है हेरिम आखिर क्या हुआ है? तो वो उससे कह रही होती है मैंने इल्यूसिव बीइंग्स को मार डाला है, लेकिन अभी तक ये माइंड रियल्म क्लियर क्यों नहीं हुई है? तो कांग कह रहा होता है क्योंकि ये माइंड रियल्म अभी तक ओवर नहीं हुआ है। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे वो कह रहे थे कि क्या, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो कांग कह रहा होता है तुम ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना? ये आखिर ये बुलबुलैया अभी तक बरकरार क्यों है? मिनोटॉरस मर चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइंड रियल्म यहाँ पे खत्म होता है। और इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है यहाँ तक कि मेरे पिछले लाइफ में कई सारे कैरेक्टर्स ने मिनोटॉरस को क्लियर करने का ट्राई किया था, लेकिन कभी भी कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी भी इसके क्लियर मेथड को फिगर आउट नहीं किया। लेकिन एक दिन एक स्कैवेंजर ने इस भूलभुलैया को साफ कर दिया और उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि आखिर ये जगह कैसे साफ हुई थी। इसी के साथ वो हेरिम से कह रहा होता है इस जगह को साफ करने का एक तरीका है, इस भूलभुलैया से बचकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो वो कह रही होती है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मुझे बस उस धागे को फॉलो करना है जिसे मैंने सुलझाया था। तो कांग कह रहा होता है तुम इसके बारे में गलत नहीं हो, लेकिन ये तुम्हें एंट्रेंस पर वापस ले जाएगा। आमतौर पर भूलभुलैया के एग्जिट्स और इसके एंट्रेंस ये काफी ज्यादा दूर होते हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है तो फिर आखिर एग्जिट कहाँ पे है? तो कांग कह रहा होता है ये हमारे ऊपर है। और इसी के साथ हम उनके छत के ऊपर देखते हैं जहाँ पे एक अजीब सा गेट होता है, जो कि देखते हुए हेरिम कह रही होती है कि क्या छत पर एग्जिट है? तो कांग कह रहा होता है क्या तुम डेडलेस के बारे में जानते हो? हेरिम से कह रही होती है हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि वो इस भूलभुलैया का क्रिएटर था। तो कांग कह रहा होता है हाँ, वो एक जीनियस इन्वेंटर था और उसने इस मेज को बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनाया था, जहाँ पे उसने कहा था कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन एक इंसान यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। तो ये सुनते हुए हेरिम उससे कह रही होती है तो इसका मतलब वो पर्सन थेसिस था। तो कांग कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, और ऐसा इसलिए था क्योंकि डेडलेस ने उसे धागे को यूज करने का एक मेथड बताया था। और इसी के साथ वो एक पंख को उठाता है और कह रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे चारों ओर पंख बिखरे हुए हैं। तो ये सुनते हुए हेरिम कह रही होती है हाँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसी के साथ वो सारे के सारे पंख को इकट्ठा कर लेती है, जो कि देखते हुए कांग काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे हेरिम कह रही होती है मुझे लगता है कि ये काफी होना चाहिए, और इसी के साथ वो उसे एक जगह रखती है। तभी अचानक से उसे एक विंग ऑब्टेन होता है, जहाँ पे कांग कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन हेरिम, तुम्हें वो हिडन पीस मिल चुका है। और इसी के साथ में बताया जाता है ये इकारस का विंग है जिसकी रैंक रियर है, जहाँ पे तुम इसका यूज दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा आयरन होती है और कह रही होती है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। तो कांग कह रहा होता है आखिर तुम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही क्यों खड़े हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है ये मेरे लिए कितना ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो वहाँ से बाहर निकल आती है। यहाँ पे से बताया जाता है कि उसने इस डंजन को क्लियर कर लिया है। और ये देख के सारे के सारे डिवाइन स्पिरिट्स उसे काफी सारे टीपी डोनेट करते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हेरिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कांग से कह रहा होता है वैसे यूहुन आखिर तुम क्या सोचते हो ये कितना ज्यादा ऑसम है ना? तो कांग कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ये काफी ज्यादा ऑसम है। तो हेरिम कह रही होती है अब मैं भी एक फुल फ्लेज्ड कलेक्टर बन चुकी हूँ और ये कितना ज्यादा ऑसम है, प्लस इस बार हमने काफी सारे पॉइंट को इकट्ठा किया है, तो मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ, है ना? मैं अब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग उससे कह रहा होता है क्या तुम ऐसी एक्टिंग करना बंद कर सकते हो, ये काफी ज्यादा अजीब है। तो हेरिम उसे आंख मारते हुए कह रही होती है चलो शर्माओ मत। यहाँ तक कि
कि मेरे लुक्स डिवाइन स्पिरिट्स पर भी काम करते हैं और मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, तो इसलिए तुम ऐसा प्रेटेंड नहीं कर सकते हो। बताओ आखिर तुम क्या सोचते हो? तो उसे ऐसा करते हुए देख कांग एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे उसे कह रहा होता है ऐसा करना बंद करो, तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तो ये देखते हुए वो रोने लगती है। तभी कांग कह रहा होता है बस बहुत हो गया, वैसे ये बताओ क्या तुम एसोसिएशन गए थे? तो वो उससे कह रही होती है एसोसिएशन? मैं अभी तक वहाँ पे कभी भी नहीं गई हूँ, लेकिन तुम ये ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कांग कह रहा होता है अब टाइम आ चुका है कि तुम अपनी क्लास को अपडेट करो, तुम हमेशा क्लास 9 तक नहीं रह सकते हो, है ना? और अगर तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें हाई क्लास में जाना होगा। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती क्या मनी, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं अभी जाती हूँ। और इसी के साथ वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो कांग कह रहा होता है पागल औरत, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अपने विंग्स का यूज ऐसे बाहर मत करो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है अगर मैं उसे अकेले बाहर भेजूं तो वो इसका फायदा उठाएगी। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें कोरिया के एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग हेरिम को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने उसके जैसे कलेक्टर को देखा है? ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, उसके चारों ओर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है, ऐसा नहीं लगता कि वो एक एवरेज कलेक्टर है। दूसरा लड़का कह रहा होता है ये तो सबसे ऊपर है, वो गॉर्जियस है। दूसरी तरफ कांग हेरिम से कह रहा होता है प्लीज ऐसी जगह में किसी को भी अपने पंख को दिखाने की कोशिश मत करना और इसके बारे में सोचना भी मत। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है मेरे मन में ऐसा कोई भी थॉट नहीं है। तभी वहाँ पे एक वर्कर उससे कह रहा होता है आपका स्वागत है, मैं आखिर आपको कैसी मदद कर सकता हूँ? तो कांग कह रहा होता है हम यहाँ पे मेंटल रियल्म को क्लियर करने का रिवॉर्ड पाने के लिए आए हैं। तो दूसरी तरफ हेरिम मनीमन कह रही होती है आखिर मुझे रात में क्या खाना चाहिए, लगता है मैं कुछ अच्छा खाने वाली हूँ। तो दूसरी तरफ वो आदमी उसकी बातें सुनते हुए कह रहा था क्या मेंटल रियल्म को क्लियर करने का रिवॉर्ड? दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे सभी लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं और उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो ऑफिसर कांग से कह रहा होता है क्या तुम दोनों के साथ कोई और नहीं था? कांग कह रहा होता नहीं, इस लड़की ने ये सब खुद किया है। जो कि सुनते हुए वो ऑफिसर और भी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे ये देख के बाकी लोग कह रहे होते बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहा होगा। जहाँ पे वो ऑफिसर कह रहा होता है तो फिर क्या तुम मुझे कलेक्टर के क्लास को बता सकते हो? कांग कह रहा होता है उसकी क्लास 9 है। ये सुनते हुए वो ऑफिसर कह रहा होता है प्लीज रुकिए, मैं तुरंत इंचार्ज पर्सन को कॉल करता हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे सभी लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है क्या तुमने सुना वो लेडी वो 9 क्लास में है? और एक आदमी कह रहा होता है मैंने सोचा था कि वो क्लास 5 में होगी। और एक आदमी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग हेरिम को देख रहा होता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है हेरिम मुझे खुशी है कि ये बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक मस्कुलर आदमी आता है जो कि कह रहा होता है ऐसा लगता है कि स्कैमर्स आजकल एसोसिएशन में भी घूमने लगे हैं और वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और इसी के साथ वो हेरिम को देखता है और कह रहा होता है क्या इस लड़की ने मेंटल रियल्म को क्लियर किया है? वाह कितना बड़ा जोक है। आखिर तुम अपने आप को सोचते क्या हो? आखिर तुम जैसे स्कैमर की यहाँ पे आने की हिम्मत कैसी हुई है? तो ये सुनते हुए हेरिम कुछ भी नहीं कहती। जो कि देखती वो मस्कुलर मैन मनीमन कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि आखिर एक लोली क्लास 9 मुझे इग्नोर कर रही है। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तो तुम मुझे जवाब में नहीं दे रहे हो? खैर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, आखिर एक मेयर क्लास 9 कलेक्टर एक मेंटल रियल्म को क्लियर कैसे कर सकती है? और इस जोक से तो मुझे हंसी आ रही है, ये कितना ज्यादा बेकार है। हम देखते हैं हेरिम अब भी कुछ नहीं कह रही होती है। जो कि देखते वो आदमी कह रहा होता है क्या तुम मुझे अभी भी इग्नोर कर रहे हो? तो कांग उससे कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। तो आदमी से कह रहा होता है आखिर तुम लड़के तुम कौन हो? क्या तुम उसके मैनेजर हो? आखिर 2 कलेक्टर के बीच इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तो कांग कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके मैनेजर के बजाय मुझे उसका कॉलेज कहो। तो वो आदमी कह रहा होता है क्या उसका कॉलेज? तो तुम भी एक चोर हो। मैं ये नहीं जानता कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, लेकिन ये कलेक्टर्स एसोसिएशन है और अगर तुम यहाँ से पिटना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनते हुए कांग कह रहा होता है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा? तो मस्कुलर मैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी तरफ पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कांग कह रहा होता है जैसे कि तुम जानते हो वो बहुत ही ज्यादा फियर्स हो सकती है तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। हम देखते हैं वो मस्कुलर मैन उसे मारने वाला होते कि तभी हेरिम काफी इजीली उसके हाथ को पकड़ लेती है। जो कि देखते वो मस्कुलर मैन काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, बेहतर होगा कि तुम पीछे रहो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि हेरिम काफी इजीली उस मस्कुलर मैन को नीचे पटक देती है और एक हिट के साथ उस मस्कुलर मैन की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पे कांग कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हें वार्न किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें उससे केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए मस्कुलर मैन काफी ज्यादा हैरान होता
है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये सब क्या हुआ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उसने बस मेरे हाथ को रोका था, लेकिन आखिर में कब नीचे गिर गया। बिल्कुल नहीं, मैं इतनी छोटी सी औरत से डर नहीं सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने मसल को पंप करता है और उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैरिम उसे फिर से नीचे पटक देती है, जहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे नीचे दबा रही होती है। ये सब देखते हैं सभी लोग कह रहे होते हैं वो फिर से हार गया। तो और एक आदमी कह रहा होता है मैंने सोचा था कि वो क्लास 7 में होगा, लेकिन आखिर वो इस स्टेट में क्यों है। दूसरी तरफ वो मस्कुलर मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है ये कमीना, वो शुरू से ही इसका एम कर रहा था। और ये कहते ही वो काम की तरफ देख रहा होता है, तभी वो ऊपर उठने लगता है। ये देखते हुए हैरिम काफी ज्यादा हैरान होती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है गाइस तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। वैसे गला बहुत दर्द हो गया है ऐसे बोलते बोलते। और हाँ, तुम लोग कमेंट करके ये बता दो कि आखिर तुम्हें ऐसी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। और इसी के साथ ये भी बता देना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज 500 कमेंट और 4 के लाइक जरूर कर देना। आई होप कि तुम लोग कर दोगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।